नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हेल्थ फर्स्ट शो में। दोस्तों, सर्दी का मौसम है। इस मौसम में सर्दी, जुकाम और खांसी होना बहुत ही आम समस्या है और जुकाम से तो हम आए दिन परेशान भी रहते हैं, लेकिन इसे छोटा मान करके हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर ये बन जाता है वायरल। तो आज जानते हैं कि कैसे सर्दी, खांसी का और जुकाम का उपचार हो आपके अपने शो हेल्थ फर्स्ट में। दोस्तों, मौसम का बदलना यानी बीमारियों का आना। मौसम बदलने लगता है और हम सोचते हैं कि इतनी सी सर्दी में क्या हम गर्म कपड़े पहने, और फिर इसका असर सर्दी, जुकाम और फिर बुखार हो जाता है। आज आप घर बैठे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और बुखार, खांसी, जुकाम का इलाज भी जान सकते हैं। इस सर्दी में कैसे रखना है आपको अपना खास ख्याल, कैसे बचना है वायरल से, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी, तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही कहूंगी कि क्या आखिर वायरल फीवर। उसके बाद सवाल से पहले मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप फटाफट हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, जल्दी से कीजिए जी। वायरल बुखार वायरस से होने वाली बीमारी है और ख़ास तौर से क्या है कि जब ये सर्दी का मौसम शुरू होता है तो कुछ वायरस विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। उनमें रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा और एडिनो वायरस। तो ये काफ़ी कुछ ऐसे वायरस हैं जो सर्दी के मौसम के साथ सक्रिय होते हैं और ये बच्चों में और बड़ों में बीमारी पैदा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है कि किसी भी बच्चे को आम तौर पे वर्ष में 6 से 8 बार वायरल बुखार होने की संभावना रहती है और वो एक सामान्य स्थिति है और बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जब ये वायरल बुखार होता है तो हमें भी कुछ अलग तरह के लक्षण पाए जाते हैं। जनरल सी बात है, जब हमारे बॉडी में कोई भी बदलाव होता है उसके लक्षण हमें दिखते हैं। तो वायरल फीवर के क्या लक्षण होंगे? वायरल बुखार के लक्षणों की तो एक अगर आप देखें फ्रेमवर्क वो बहुत बड़ा है। मतलब आप साधारण सी छोटा सा एक जुकाम बन के भी रह सकता है और किसी व्यक्ति में जुकाम से बढ़ के ये खांसी, निमोनिया या कानों में इन्फेक्शन, ओटाइटिस या साइनसेस में इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, इस तरीके से ये बीमारी अलग अलग स्थितियों तक बदल सकती है। इसके अलावा और कुछ वायरसेस अपने बीमारी अलग तरीके की पैदा करते हैं और जिसको आमतौर पे काफ़ी लोगों समझते भी हैं। जैसे मीज़ल्स है, जिसको हम हिंदी में खसरा कहते हैं, तो ये मीज़ल्स वायरस करता है। दूसरा वायरस चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम माता के रूप में जानते हैं। तो बच्चों में बुखार होना, शरीर पे दाने आना या जुकाम होना, खांसी होना, सांस में तेज़ी आना और उसके अलावा कभी कभी बेहोशी या दौरे जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो लक्षण काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले रहते हैं और साधारण जुकाम से लेकर बेहोशी तक हो सकती है। तो हमें बस चौकन्ना रहना है और अपनी बीमारी को सही तरह से समझना है। डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले जैसलमेर से दर्शक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भारती जी आपसे सवाल करेंगी। जी पूछिए भारती जी। हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मुझे बहुत जुकाम रहता है जी। जैसलमेर से बेहद जुकाम, मैं बोल रही हूँ भारती आचार्य, और मुझे जुकाम रहता है काफी। जुकाम के साथ साथ आपको बुखार वगैरह भी रहता है या केवल जुकाम ही बना रहता है? नहीं, बुखार तो नहीं है, सिर्फ जुकाम रहता है और जैसे ही उठती हूँ जमीन पे पाँव रखती वो सर्दी लगती है और फिर दोपहर में एकदम ठीक हो जाती है। ये जुकाम आपको जो हो रहा है उसको हम साधारण कोल्ड की स्थिति बोलते हैं और ये केवल कभी कभी तो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है और कभी कभी एलर्जी की वजह से भी होता है। और अगर ये जुकाम आपका बराबर बना रहता है तो एक तो संभावना एलर्जी की रहेगी और ख़ास तौर से इस मौसम में, जैसे मौसम ठंडा हुआ है, काफ़ी लोगों को ठंड से भी एलर्जी होती है और इस वजह से जुकाम बना रहता है। तो आप कोशिश करें, अगर आपका जुकाम केवल इसी मौसम में आया है तो एक तो ये कि जो भी आप जिस कमरे में भी आप रहती हैं थोड़ा सा उसका तापमान बढ़ाने की कोशिश करें और हवा, खिड़कियां वगैरह, खिड़की दरवाजे बराबर बंद करके रखें और सिर पे खास तौर से अच्छी तरह से सिर को ढक के रखें ताकि ठंड से होने वाला जुकाम आपको नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, पहले आप बात कर रहे थे कि किस तरह से मौसम के बदलने से भी कुछ
वायरसेस या बैक्टीरियाज कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में हर किसी को तो फीवर नहीं होता है। क्या ऐसा है कि हमारी इम्यूनिटी के अलावा भी और कोई फैक्टर है जो बीमारी या यूं कहूं कि मैं फीवर हमें दे सकता है, वायरल फीवर? आमतौर पे ये जो मैं बोल रहा था कि इसका एक स्पेक्ट्रम है बीमारी का। वायरस आपके शरीर में प्रवेश करने के साथ साथ हर व्यक्ति को उतनी गंभीरता से बीमारी नहीं पैदा करता। ज़्यादा गंभीर बीमारियां उन व्यक्तियों में देखने को मिलेगी जिनकी उम्र ज़्यादा है या बहुत छोटे हैं, जैसे 2 साल से कम उम्र के बच्चे हों या 60 साल से ऊपर के वयस्क हों। तो एक तो इन 2 उम्रों में आपको ज़्यादा गंभीरता लेता हुआ मिलेगा वायरल बुखार। इसके अलावा अगर आप कुपोषित हैं, आप कमज़ोर हैं या आप के शरीर के अंदर और कोई ऐसी समस्या है, ख़ासतौर से जैसे बच्चों में हार्ट डिसीज़ हो या किसी को अस्थमा की टेंडेंसी हो, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई बीमारियों से लड़ने की क्षमता की जब कमी होती है तो बीमारी के लक्षण ज़्यादा गंभीर लेते हैं, ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं या ज़्यादा बढ़ के निकल के आते हैं। और वरना आम तौर पे आप अगर स्वस्थ हैं, अच्छा खुराक ले रहे हैं और अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको लक्षण हल्के बनेंगे और इसीलिए साधारण जुकाम होकर रह सकता है या निमोनिया बन सकता है, निर्भर करेगा आपकी परिस्थिति कैसी खुद की। जी, तो मौसम के बदलाव के साथ हम सभी में थोड़े बहुत लक्षण या यूं कहूं बीमारियां जन्म लेती हैं, लेकिन वो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर होता है, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर होता है, वो कितना दब जाती हैं। डॉक्टर साहब अगला सवाल करूंगी, लेकिन सुरेश जी आपसे पहले बात करेंगे। जी पूछिए सुरेश जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर जी, मुझे ऑर्डिनरी ठंड ज्यादा लगती है। पाँव में ठंड लगती है? नहीं, मुझे पूरे बॉडी में ही ठंड ज्यादा लगती है। पहले मुझे ठंड नहीं लगती थी, अब मुझे ज्यादा ठंड लगती है। मुझे इच्छा नहीं करती बाहर निकलने की किसी चीज से। अच्छा, ज़्यादा ठंड लगने के कारण एक तो ये हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम बहुत कम तापमान को हमारा शरीर जब एक्सपोज हो जाता है तो हम ठंड अब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाइपोथर्मिक हो जाते हैं। हाइपोथर्मिक का मतलब आपके शरीर का अंदरूनी तापमान शरीर का कम हो जाता है। तो इस वजह से ये जब भी थोड़ा सा भी ठंडा मौसम होगा तो आपको सहन करने में मुश्किल आती है। तो आप क्या करें कि कुछ समय आप या तो धूप में बैठें, अपने शरीर को थोड़ा गर्म करके रखें। ये 5-7 दिन का समय आपको लगेगा इसको वापस आपके जो शरीर का जो तापमान निर्धारित करने की जो सिस्टम है उसको सुधारने में। और दूसरा ये है कि कभी कभी आप अगर कमज़ोर हैं या खाना वाना ढंग से नहीं ले रहे हैं तब भी शरीर में ठंड से लड़ने की क्षमता कम होने से आपको ठंड सहन करने में दिक्कत आती है। तो अच्छा गर्म खाना खाएं, थोड़ा व्यायाम करें और कुछ समय तक आप धूप में ज़रूर बैठें। जी अगला सवाल पूछेंगे अशोक जी। जी सवाल पूछिए अशोक जी। जी अशोक जी सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी हम आपको सुन सकते हैं, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए साहब। सर मेरे को जुकाम परमानेंट रहता है और मेरा मुंह ज्यादा गर्म रहता है। और जुकाम पूरे साल बना रहता है या केवल बदलते मौसम के साथ आता है? नहीं, बदलते मौसम में आता है। बदलते मौसम में आता है। और ये कितने समय से चल रहा है आपको? मेरे को 10-15 दिन से चल रहा है जुकाम। 10-15 दिन से चल रहा है। 10-15 दिन से अगर जुकाम आ रहा है तो ये खासतौर से चूंकि बदलते मौसम का है तो इसके लिए आपको ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और केवल ये कि हाँ आप भी अपना ओढ़ना पहनना और खाने का ध्यान रखें। और अगर फिर भी जुकाम नहीं ठीक होता है तो साधारण सी जो जुकाम के लिए दवाइयाँ आती हैं उनमें से कोई गोली आपको लेनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, शीतल जी आपसे सवाल पूछेंगे अपनी बेटी के लिए। जी सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए साहब। डॉक्टर, मेरी बेटी को पिछले 1 साल से कंटिन्यू खांसी रहती है। हाँ जी। और उसको कई बार मैंने अलग अलग डॉक्टरों को चेक करवाया तो सबकी बताते हैं कि इसको कोल्ड एलर्जी है। हाँ सर। तो प्लीज आप मुझे बताएं कि फिर उसको मतलब कैसे वो ठीक कर सकती है, ट्रीटमेंट उसका करना चाहिए। अच्छा, एक तो और बात बताएं, आपको या इसकी मम्मी को किसी को एलर्जी की टेंडेंसी है क्या? एलर्जी से मतलब है कि उनको धूल से धुएं से छींकें ज़्यादा आती हों या स्किन एलर्जी हो जिसमें स्किन पे मतलब खुजली मचती हो, ऐसा कोई? मतलब आपकी फैमिली में किसी को एलर्जी की टेंडेंसी है क्या? नहीं है। और बच्चा कितने साल का आपका? 5 साल की है बेटी। 5 साल की है। और
इसमें क्या संभावना लग रही है कि एक तो ये कि चूंकि इसका लक्षण पूरे साल भर ही चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी या तो इसकी इम्यूनिटी कम है। हीमोग्लोबिन आप ज़रा चेक करवा लीजिए। बहुत सी बार बच्चों में अगर खून की कमी होती है तो ये ऐसे बच्चे जल्दी बीमार होने लगते हैं। दूसरी स्थिति ये है कि हाँ, किसी किसी बच्चे में एक एलर्जी या अस्थमा जैसी टेंडेंसी भी होती है, तो जब भी मौसम बदलता है उनको सर्दी जुकाम लगता है, खांसी होती है और निमोनिया बनने लगता है। अगर ऐसा है तो इसके लिए हमको एक तो वायरल इन्फेक्शंस नहीं हो उसके लिए टीका लगाने की ज़रूरत होती है। फ्लू का टीका आता है, इन्फ्लुएंजा का टीका कहलाता है, तो वो लगाने से आपके बच्चे को जो ये बार बार वायरल इन्फेक्शंस होने से सर्दी जुकाम बन रहा है वो कम हो जाएगा। तो आप एक तो हीमोग्लोबिन चेक कर लें, दूसरा उसको ये टीकाकरण करा लें, और तीसरी चीज़ बहुत ठंडी चीज़ें खाने को ना दें उसको। तो मतलब ठंडी चीज़ें से मतलब है जिस भी खाने की खाद्य पदार्थ का तापमान अगर कम हो, जैसे फ्रिज में से निकाल के कोई चीज़ सीधा ना खिलाएं, और कोई भी ठंडी चीज़ जैसे आइसक्रीम है या बर्फ़ है उसकी बनी हुई कोई चीज़ ना खिलाएं। जी, मोहम्मद जी आपसे जुड़ चुके हैं आबू रोड से, वो आपसे बात करेंगे। जी, सवाल पूछिए मोहम्मद जी। जी पूछिए। लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं आगे बढ़ूंगी। आजकल अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो फ्लू, खासतौर पे स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है और अक्सर लोग डर जाते हैं क्योंकि हम न्यूज़ में और इतना सुनते हैं कि मौत हो गई है, तो ऐसे में हर कोई घबराने लगता है और हर कोई टेस्ट कराने के लिए निकल जाता है। तो ऐसे में हम किस तरह से फ़र्क करें कि हमें कब टेस्ट करवाना है और कब ये सामान्य बुखार है? स्वाइन फ्लू कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि स्वाइन फ्लू से आज लोगों को चिंता बहुत बड़ी हुई है, खास तौर से चूँकि इतने व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। आमतौर पे शुरुआत में स्वाइन फ्लू और साधारण फ्लू या साधारण सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आपको खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा, थोड़ा सिर में दर्द होगा। शुरू के 2-3 दिन कोई आपके लक्षणों में अंतर नहीं आएगा, इसलिए ये पता लगाना मुश्किल होगा कि आपको स्वाइन फ्लू है या साधारण मौसम का सर्दी जुकाम है। बस ये ज़रूर है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो स्वाइन फ्लू संक्रमित है, तो आपको अगर खांसी जुकाम के लक्षण भी आ रहे हैं तो संभावना को ध्यान में रखते हुए आपको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। दूसरी स्थिति ये है कि जिन व्यक्तियों के या तो किसी बच्चे की उम्र 1 साल से नीचे हो या आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो, मतलब ये ऐसी उम्र हैं जिनमें गंभीरता होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति को भी इस मौसम में अगर सर्दी जुकाम है तो उनको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। और तीसरी स्थिति वो है कि अगर खांसी जुकाम गंभीरता लेने लगे, खासतौर से सांस में तेज़ी आने लगे या कोई बेहोशी जैसी कोई स्थिति बनने लगे, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर आप जांच करा लें, क्योंकि स्वाइन फ्लू के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें समय रहते आपने अगर इलाज शुरू कराया तो आप गंभीर स्थिति से बच सकेंगे, वरना अगर आपने देरी की तो इसमें परेशानी में भी आप पड़ सकते हैं। जी, तो बस हमें चौकन्ना रहना है, लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा भी मानसिक तौर पर रोगी नहीं बनाना है कि हम बिना किसी बात के भी टेस्ट करवा लें। डॉक्टर साहब, प्रवीण जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी पूछिए प्रवीण जी। हाँ, वो जो मेरे को क्या कि ना ये सर्दी जुकाम हमेशा रहता है, मतलब पूरे 12 महीने में हर 2 महीने में 1 महीने में एक बार लग ही जाता है, फिर ये 1 हफ्ते तक लगातार रहता है। जी, आपको चूंकि जुकाम लगातार बना रहता है तो इसके लिए आपको थोड़ी जांच इसलिए कराने की ज़रूरत होगी कि हमें ये समझना है कि आपको एलर्जी से जुकाम हो रहा है या आपको और कोई इन्फेक्शन बार बार लग रहा है इस वजह से हो रहा है। आमतौर पे ऐसी स्थिति अगर बगैर बुखार के आती है तो संभावना एलर्जी की लगती है, तो आप 2-3 चीज़ें ज़रूर करें। एक तो धूल और धुएँ से दूर रहें, कोई भी ऐसे वातावरण में जिसमें वेंटिलेशन की कमी हो उससे दूर रहें। तीसरा, आप अपने खाने पीने में ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा कम तापमान वाली चीज़ें ना खाएं। और चौथा, आप नियमित रूप से थोड़ा व्यायाम करें, उससे आपकी इम्यूनिटी में भी सुधार आएगा, एलर्जी में भी कमी आएगी। और किसी ऐसी विशेष स्थिति से जिससे बार बार जुकाम लगता हो उससे आप दूर रहें, क्योंकि उससे संभावना ये कि आपकी एलर्जी उस वातावरण में या उस स्थिति से रिलेटेड है। जी दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। सही उपचार के बारे में बात करेंगे और भी इस जानकारी को, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। आज हम बात कर रहे हैं सर्दी, खांसी, जुकाम की। डॉक्टर साहब, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे इस विषय के ऊपर, लेकिन अब सवाल आपसे पूछेंगे भरतपुर से हमारे दर्शक राजीव जी। जी पूछिए, सवाल पूछिए राजीव जी। हेलो। हाँ बोलिए राजीव जी। सर मेरा बच्चा है। हाँ सर मेरा बच्चा है सर, रात्रि को बुखार आ जाता है सर उसको। कितने समय से उसको बुखार आ रहा है? 3-4 दिन हो गए सर, रात्रि में आता है। मैं उसको पॉम्प्लन की जो सिरप आती है ना 1 साल का, उसको देता हूँ और सही हो जाता है। सुबह खूब खेलता है, कूदता है। अच्छा, और कोई खांसी जुकाम या और कोई लक्षण नहीं है उसको? हाँ, आज दोपहर में जब सो के उठा था तो मैं खांसा था वो। ऐसा लगता है कि ये मौसमी बुखार है, इसके लिए ज़्यादा दवाई की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी साधारण बुखार उतारने की दवाई उसको दे दीजिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए। केवल 2-3 दिन का इंतज़ार कीजिए। 2-3 दिन में अगर कोई और बीमारी है तो उसके लक्षण सामने आने लगेंगे। खास तौर से अगर कोई उसको दाने निकलते हैं या उसको उल्टी होती है या कोई पेट में दर्द होता है, तो अगर ऐसे कोई लक्षण आएंगे तो आप इसको एक बार चिकित्सक को दिखा लें। पर जिस तरीके की स्थिति आप अभी बता रहे हैं उससे संभावना उसकी साधारण वायरल बुखार की है और इसके लिए ज़्यादा दवा की आपको ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि उसको ऐसी खुराक दें जिसमें थोड़ा सा ताज़ा फल हो और उसकी ताकि उसकी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति बेहतर हो जाए। जी डॉक्टर साहब, अब मैं थोड़ी मिथ्याओं के बारे में आपसे बात करूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि सर्दी में अल्कोहल लेना या ब्रांडी लेना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, तो ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक हमें नुकसान कर सकती है? आमतौर पे ये माना जाता है, ये जो आप ब्रांडी की बात कर रहे हैं, मतलब मेरे को लगता है कि काफ़ी मतलब सालों से ये एक तरह ये प्रैक्टिस रही है कि किसी भी बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाए या उससे बचाव करना हो तो रात को 5-10 बूंद 8 बूंद उसको ब्रांडी दे देते हैं और घर वाले ये समझते हैं कि इससे बच्चा गर्म रहता है, क्योंकि आमतौर पे जो भी अल्कोहल लेता है उसे पता है, उसको थोड़ा महसूस होता है कि फ्लशिंग बॉडी की होने लगती है, क्योंकि सारी जो धमनियाँ हैं खून की वो खुल जाती हैं तो आपको फ्लशिंग महसूस होती है, वो गर्माहट होती है। पर वो इससे आपकी जो बीमारी है न तो उसमें रुकावट आएगी, दूसरा केवल ये ज़रूर होता है कि आप 8-10 बूंदें जब ब्रांडी देंगे तो बच्चा सो जाता है और इसलिए बहुत सी बार केवल ये कि आपको परेशान नहीं करता, आपको लगता है कि उसकी स्थिति में सुधार है, जबकि वो केवल हल्का सा नशे में आकर सो रहा है। इसलिए इन अल्कोहल का कोई इसमें कोई रोल नहीं है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर डॉक्टर साहब आपको दे रहे हैं दर्शकों। डॉक्टर साहब, अजमेर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे सवाल करेंगे। प्रवीण जी पूछिए। जी पूछिए प्रवीण जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, वो मेरे मम्मी के अस्थमा की बीमारी है और 44 साल एज है उनकी। हाँ जी। तो उनको अस्थमा की बीमारी है और उनको सर्दी जुकाम लग जाता है और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। और खांसी भी चल रही है, तो अभी का हफ्ता भर हो गया, बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो क्या अस्थमा की जो बीमारी है इस खासतौर से ठंड के मौसम में थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर रूप ले लेती है, क्योंकि सांस की नलियाँ जब भी आप सांस लेते हैं ठंडी हवा अंदर जाती है तो उनमें थोड़ी सिकुड़न पैदा होने लगती है। तो इसमें चूंकि अब तो उनको खांसी ज़्यादा है तो एक तो दवाएं आपको लेनी पड़ेंगी। कुछ दवाएं जो स्टैंडर्ड दवाएं हैं अस्थमा के लिए वो अगर आप पहले लेते रहें तो उनमें से कोई दे दीजिए। इनमें 2 तरह की दवाई आती है, एक तो टर्बिटलिन या सैल्ब्यूटामॉल, ऐसी दवा दे दीजिए। पर इसके साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके माँ की सांस की गति में अगर तेज़ी आ रही है दवाओं को देने के बावजूद, तो हो सकता है कि आपको किसी चिकित्सक को दिखाकर उस स्थिति का उपचार कराना पड़े। और ये ज़रूर है कि एक बार जब ये अटैक जो भी आया है सांस का, वो जब ठीक हो जाए उसके बाद आप उन्हें ज़रूर समझाइए कि एक तो उन सारी स्थितियों से बचने की कोशिश करें जिनसे सर्दी जुकाम लगता हो, या सर्दी जुकाम लगने के बाद चूँकि उनको जब भी सर्दी जुकाम लगेगा उनको सांस की तकलीफ होने की संभावना हमेशा रहेगी, इसलिए उन सारी स्थितियों से उनको बचने की कोशिश पूरी रखनी होगी। जी डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं कर रही हूँ, किस तरह की सावधानियां बरतनी है, खासतौर पर अगर हमारे सामने या हमारे साथ ही कोई ऐसा पेशेंट रहता हो जिसे फीवर हो, फ्लू हो, बच्चों में, बड़े बुजुर्गों में, किस तरह की विशेष सावधानियां रखनी है? अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको खांसी है, जुकाम है और उससे आप अपने मतलब बीमारी आपको ना लगे, उसके लिए 3-4 चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये कि आप उसके आसपास
कम से कम भी 1 मीटर का डिस्टेंस रखें। 1 मीटर दूरी रखने में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति खांसता है तो उसके खांसी के साथ साथ छोटे छोटे ऐसे कण हवा में फेंकता है जिनमें वायरस होते हैं, पर आम तौर पे ये देखा गया कि वो खांसी वाले कण 1 मीटर से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके आसपास जिसको फ्लू है या इन्फ्लुएंजा है या खांसी जुकाम है, उससे थोड़ी सी दूरी रखें। दूसरी चीज़, उस व्यक्ति को समझाएं कि जब भी उसको खांसी आए तो खांसते वक्त मुंह के सामने हाथ में कोई भी टिश्यू पेपर लेकर सामने उस पर लगा लें, और ताकि जो भी उसके साथ साथ जो कण हवा में जाते हैं वो उस टिश्यू पेपर पर रुक जाएंगे और उस टिश्यू पेपर को वो फेंक दें। तीसरी चीज़, उस व्यक्ति को बोलें आप कि जब भी मुंह के आगे हाथ लाता है खांसी के लिए तो उस टाइम पे वो हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धो ले। और आप भी जब उस व्यक्ति से कहीं मिलें, पहली चीज़ तो अगर हाथ मिलाएं तो अपना हाथ साबुन से धो लें। दूसरा, उसके आसपास की कोई भी चीज़ को आपने छुआ तो उसके बाद अपना हाथ ज़रूर अच्छी तरह से साबुन से धो लें। तीसरी चीज़, मिलने के बाद आप अपने हाथ को अपने मुंह, नाक और कान के आसपास ना ले जाएं, क्योंकि संभावना ये है कि उससे आपने वायरस अपने हाथ पे लिए और वो वायरस आपके शरीर में प्रवेश करेगा अगर आपने हाथ, मुंह या नाक के आसपास खुजली की। जी डॉक्टर साहब, कहने को तो खांसी, जुकाम और बुखार बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन हमें पहले से अगर कोई बीमारी हो, मैं एग्जाम्पल दूँ डायबिटिक पेशेंट्स की, तभी कितना खतरनाक रूप से ले सकती है, क्योंकि दवाइयाँ हम ज़्यादा ले नहीं सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो नुकसान करती हैं उन्हें। तो ये मिथ्या के बारे में मैं आपसे थोड़ा डिटेल लेना चाहूँगी। नहीं, डायबिटीज़ जैसी कोई भी बीमारी शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति को कम करता है, और ऐसे में अगर वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वो वायरस गंभीर बीमारी बना सकता है। इसलिए अगर आप किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो उसके लिए ये चिंता की बात रहेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा, जब भी दवाइयाँ लें तो हमें ऐसी दवाइयाँ लेनी हैं जिनमें शुगर ना हो, क्योंकि वो शुगर को बढ़ाएगी। और तीसरा, ऐसी दवाइयाँ और भी ध्यान रखें कि कुछ दवाइयाँ, खासतौर से दर्द निवारक दवाइयाँ, वो किडनी पे बुरा असर कर सकती हैं, इसलिए सोच समझ के दवाइयाँ लें। जी दोस्तों, तो आपको बहुत ज़रूरी है अपनी बीमारी को समझना और साथ ही में सही समय पर उसका इलाज भी करना। आइए आखिर में जान लेते हैं कि क्या है आज दादी माँ का नुस्खा। दोस्तों, अदरक सर्दियों में होने वाले संक्रमण से बचाने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के लिए काफी लाभदायक भी हैं। दादी माँ का नुस्खा आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। काले या सफेद तिल जो है वो तासीर गर्म रहती है आपके शरीर की। जी, ये शरीर को गर्म करता है और पाचन भी आपका काफी ठीक रहता है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा यह शो आपको काफी पसंद आया होगा और साथ ही में आपको किसी न किसी तरह की जानकारी देने में सफल रहा होगा। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी सवाल या चाहते हैं उसका जवाब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ के साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।